जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबरों नज़र चैनल देखने और सुनने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलामो आदाब। आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा खालिसपुर के क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज में, जहां पर आज बहुत ही शानदार तरीके से क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज खालिसपुर का एनुअल फंक्शन जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चों ने तालीमी क्विज मुकाबले में आम मालूमात का बेहतरीन मुजाहरा किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बच्चों के सरपरस्त और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन खास तौर से मौजूद थे। सरपरस्तों ने अपने बच्चों की तालीमी सलाहियतों को देखकर काफ़ी खुश नजर आए। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थीं, जिन्होंने अपनी तालीमी बेदारी का बेहतरीन सबूत दिया। एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन के मौके पर मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की आला तरबियत और मिसाली इंसान बनाना हमारा मिशन है। तालीमी क्विज मुकाबले में आम मालूमात का बेहतरीन मुजाहरा करने वाले बच्चों और बच्चियों को मुख्तलिफ किस्म के इनामात से नवाजा गया और क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज के बानी व मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब के हाथों इनामात तकसीम किए गए। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा खालिसपुर में और क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज के बानी और डायरेक्टर मैनेजर और मशहूर इल्मी व समाजी शख्सियत डॉक्टर इफ्तिखार साहब। ये जो प्रोग्राम हुआ है, एनुअल फंक्शन हुआ है, बच्चों ने जो अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का मुजाहरा किया है, तो इस अवसर पर, इस मौके पर आपके क्या तासुरात हैं? और इसमें एनुअल फंक्शन तो हर साल होते हैं और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनको कार्ड, उनके नंबर दिए जाते हैं, उनके कार्ड बांटे जाते हैं। लेकिन मौके पर कुछ ऐसे रिज़ल्ट भी सामने रखे जाते हैं कि लड़के ने क्या परफॉर्म किया है। बहुत सारे पहले टेस्ट हुए रहते हैं, उसके एसेस कंपटीशन होते हैं और भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, उनके भी प्राइज़ दिए जाते हैं। इस साल हमने एक क्विज़ कंपटीशन का प्रोग्राम रखा, जो मेरे ख्याल में बहुत पसंद किया जाएगा। एक्सटेम्पोर लड़का जो है ऑन स्पॉट आकर के वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करता है। तो एक नई चीज़ है कि हमने स्क्रीन लगवाया और ज़रा वो उतना बेहतर लाइट वगैरह तो नहीं दे सके, साउंड का भी कुछ मसला रहा, लेकिन फिर भी एक बुनियादी तौर पर हमने ये कदम उठाया है और बेहतर तरीके पर और उसको हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। और हमने आपको बताया था कि हमारा इरादा एक कम्युनिटी हॉल बनाने का है और जब वो बन जाएगा तो साउंड वगैरह का सारा निज़ाम जो है ठीक ठाक हो जाएगा, स्क्रीन भी ठीक होगा, साउंड भी ठीक हो जाएगा, लाइट भी ठीक हो जाएगी। तो जब तक हम ये इंतज़ाम नहीं करेंगे, जब तक इस तरह का प्रोग्राम और मज़ीद जो प्रोग्राम आते रहते हैं बच्चों के सिलसिले से, एजुकेशन के सिलसिले से, उनको हम बच्चों को दिखा नहीं पाते। और जब हमारे पास ये जगह हो जाएगी तो फिर हम स्क्रीन पे बहुत सारे प्रोजेक्टर की मदद से और कैसेट्स की मदद से और भी प्रोग्राम डायरेक्ट टेलीकास्ट होते हैं, उनको हम बच्चों को दिखा पाएंगे और बच्चे भी समझ पाएंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है और किस सिमत में जा रही है, तो उसका फ़ायदा उनको होगा। तो ये हमने मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर जो है खोलने जा रहे हैं। हाँ। कम्युनिटी हॉल जो है जी और कोशिश भी जारी है, तो इसके पीछे मकसद क्या है और क्या पैगाम देना चाहिए? मकसद ये है कि लड़कों को इज्तिमाई शक्ल में हम उसको इकट्ठा करके एक साथ 400-500 लड़के इकट्ठा होकर के एक प्रोग्राम देखें और उससे मुस्तफ़ीद हों, उनके इल्म में इजाफ़ा हो कि भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कमरे में तो उन्हें नहीं बताया जा सकता, ऑन स्क्रीन उन्हें दिखाया जा सकता है कि भाई ये हो रहा है, तो वो फ़ायदा हमें पहुंचेगा। हम सारी चीज़ों का, प्रोग्राम का इंतज़ाम, साउंड सिस्टम वगैरह का बहुत आसानी से उस हाल में कर पाएंगे और बैठने की अच्छी जगह होगी। लड़का बहुत ही थकान भी नहीं महसूस करेगा, इंजॉय भी करेगा और सीखेगा भी। तो हमारा मकसद ये है कि वो एक इस तरह का क़याम हो जहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट हों, आएँ और अपने लेक्चर डिलीवर करें। कुछ पॉलिटिशियंस भी आएँ, वो भी अपनी बात करें। हमें भी एक मौका होगा कि लोगों को बुलाने का
اور لڑکوں کے سامنے ان کو پیش کرنے کا، ان کی باتیں سنانے کا ایک موقع ملے گا. ہر طرح کے لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. عالم دین بھی آ سکتا ہے اور ماہر سائنس بھی آ سکتا ہے. تو کوئی بھی اچھا آدمی ہمیشہ آتے رہتے ہیں، شہر میں آتے رہتے ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں. ہم انہیں لیں گے اور اپنے یہاں انہیں بلائیں گے اور ہمارے پاس وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم ان سے ڈیلیور کرائیں گے، اسپیچز ڈیلیور کرائیں گے. کوالٹی پبلک انٹر کالج کے بچوں کا رزلٹ کیسا رہا، نتائج کیسا رہا؟ نہیں، نتائج تو بہت اچھا ہے. پہلے تو CBSE کو ایڈوانٹیج تھا کہ وہ بہت سارے سیشنل مارکس جو ہے وہ 30% خود دے لیتے تھے، تو ان نمبر میرٹ بڑھ جاتی تھی. لیکن وہ UP بورڈ نے بھی کر دیا ہے. تو اب ہمارے بچے بہت ہی 98% تک نمبر لے آئے ہیں. ابھی اس میں جو ہم نے پرائز دیا ہے تو اس میں 98, 97, 96% تک نمبر لے آئے ہیں. تو ان کا وہ جو سوچنا تھا کہ CBSE بورڈ میں نمبر زیادہ ملتے ہیں، تو وہ ہم نے ان کی کمی پوری کر دی ہے. اور وہ ہمارے بچے اب بہت اچھے نمبر لا رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ان کو فیوچر میں ہوگا. جو بچے ہیں ان کے گارجین بہت تیزی سے جو ہے CBSE بورڈ اور CBSE پیٹرن کے طرز پر جو اسکول اور کالج کھولے جا رہے ہیں اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، مروب ہو رہے ہیں، اور UP بورڈ سے لوگ دور ہو رہے ہیں. تو یہ جو دونوں فرق ہے اس کو آپ واضح کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی کا ان کے دماغ پہ ایک ایسا برتری حاصل ہے کہ اس کے چکر میں وہ اپنے سبجیکٹ بھول جا رہے ہیں. ان کو سبجیکٹ کا نالج ہوتا نہیں، صرف رٹ کر کے انگریزی لکھنا اور اس کے پیچھے بھاگنا. وہ سمجھتے ہیں شاید یہی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں UP بورڈ پہلے تو اس کے مقابلے میں نہیں تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے جب UP بورڈ نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور اسی طرز پر جو CBSE کا ہے اس پر اپنے کو ڈھال لیا ہے، تو پھر اب کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، اچھی فیس دے سکتے ہیں تو دیجیے آپ. لیکن ایجوکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو UP بورڈ ہی اس سے آگے ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیے رزلٹ پچھلے کئی سالوں کے، جس نے ٹاپ کیا ہے، چاہے IAS میں سلیکٹ ہوا ہے، چاہے نیٹ میں سلیکٹ ہوا، وہ سب UP بورڈ سے ہیں. اس میں اکثریت آپ کو ملے گی کہ جو اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں جنہوں نے کمپٹیشن کوالیفائی کیا ہے وہ ہمیشہ UP بورڈ سے رہے ہیں. اور یہ تجربہ تو ہمیں بھی ہے کہ ہم UP بورڈ سے گئے تھے علی گڑھ یونیورسٹی پڑھنے، تو جو کانوینٹ وغیرہ کے لڑکے تھے وہ انگریزی بولتے تھے اور ہم کو مروب کرنا چاہتے تھے. لیکن 1-2 سیمسٹر کے بعد ہمارے پاس نالج تھی سبجیکٹ کی، ان کے پاس صرف انگریزی تھی جو بولنا جانتے تھے. تو 1-2 سیمسٹر کے بعد پھر ہم نے ڈومینیٹ کیا انہیں. اور ہمارے بیچ میں بھی UP بورڈ سے ہی لڑکے نے ٹاپ کیا تھا. سارے لوگ کنارے ہو گئے جتنے بھی ٹیلنٹڈ سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور کانوینٹ وغیرہ کے پڑھے ہوئے تھے. تو کوئی فرق اب رہا نہیں ہے. اب صرف دماغ میں سوچنے کا فرق ہے کہ وہ لڑکے جو ہے وہ اچھی فیس دے کر کے ہی بہتر سمجھتے ہیں اپنے کو تو دیتے رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کم فیس میں بھی اچھی تعلیم آپ کی ہو رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور گاؤں کے لحاظ سے تو اور بہتر ہے. میری کوشش بھی ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا نظام بنایا جائے کہ کم فیس میں ان کا اچھا لڑکا ان کو CBSE پیٹرن پر تعلیم حاصل کرے، اس کے مقابلے کی تعلیم حاصل کرے. اور اسی نظریے سے میں نے UP بورڈ سلیکٹ کیا. جی، کوالٹی پبلک انٹر کالج میں آپ نے ایڈمیشن کے لیے سیٹیں محدود رکھا کہ ایڈمیشن جاری ہے؟ نہیں، ابھی تو ایڈمیشن 1 اپریل سے ہوگا، لیکن اس کے نصاب ہم ابھی سے خالی ہو گئے ہیں تو اس کی فیس کا اسٹرکچر بھی بنائیں گے اور اس کے قانون اور ضوابط بھی بنائیں گے اس کو، اور پھر اس کو شائع بھی کریں گے اور پہلی سے ہم ایڈمیشن کریں گے. تو جو لڑکے آ رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلی کو آئیے. اس وقت تک ہر چیز ہم کلیئر کر دیں گے کہ بھائی کس کلاس میں کتنی فیس ہوگی، 9th میں کیا ہوگی اور 10th میں کیا ہوگی. یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی تو پہلی سے ہم داخلہ شروع کریں گے. آپ اگر چاہتے تو اس کالج کا نام جو ہے کسی شخصیت کے نام سے، کسی فرد کے نام سے رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کا نام کوالٹی پبلک انٹر کالج کیوں رکھا؟ اچھا، میں ہمیشہ کوالٹی کا میں اعتراف کرتا رہا ہوں. میں شیولی کالج میں بھی تھا 12 سال، تو ہمیشہ کوالٹی ہی دیکھی میں نے. میری ذات سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا، کوئی ایسی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی جو کلاسیکل نہ ہو، جس کا آرکیٹیکچر بہت ہی پائے کا نہ ہو. میں نے دیوار کھڑی کر کے اور ٹن ڈالنے کا جو ایک مزاج ہوتا ہے وہ میرا نہیں ہے. میں تو جو کام کروں گا وہ A1 ہی کرنا ہے مجھے. تو کوالٹی میرے دماغ میں پہلے سے موجود تھا یہ لفظ، تو اسی اعتبار سے میں نے کوالٹی نام رکھ دیا اس کا. یہ کوالٹی ہی ہونی چاہیے، پھر کوالٹی اس کی لیے کوشش کریں گے. آج لفظوں میں ہے، کل کو زمین پہ ہو کوالٹی، ابھی تو لفظوں میں ہی ہے. یہ تھے شبلی نیشنل کالج کے سابق پرنسپل اور کوالٹی پبلک انٹر کالج خالص پور کے بانی منیجر
प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। नाजरीन, हम आपको बता दें कि शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में जो भी तालीमी तामीरी तरक्की आपको दिखाई दे रही है, ये सब डॉक्टर इफ्तिखार साहब की मरहून मिन्नत है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। स्क्रीन हो जिसमें लाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो, साउंड का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का मेरा ख्याल है। मेरे पास ज़मीन है इस तरह, मैं उसमें एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल कहिए या ऑडिटोरियम कहिए, मैं बनाने का इरादा रखता हूँ। मतलब इस इदारे का क़याम 2012 में मैंने किया था अपने रिटायरमेंट के बाद, और मेरा मकसद ये था कि इलाके के उन तमाम बच्चों को एक कम पैसों में एजुकेशन दी जाए, सस्ती एजुकेशन दी जाए। बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में, तो उनको तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं दाखिले के लिए, और बहुत अच्छी फीस भी अदा कर लेते हैं वो, इसलिए गुजरात में रहा है, उनके पास आमदनी है। लेकिन गांव में हमारे तरह के लोग, हमारे गांव में जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं उन कमज़ोर लोगों के लिए, कम फीस वालों के लिए एक अच्छा इदारा दूँ जिसमें उनको ये एहसास हो कि हमारी एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की नहीं हो रही है और कम पैसे में हो रही है। ये इरादा था मेरा, और इसी इदारे के तहत, इसी इरादे के तहत मैंने फिर इंटरमीडिएट जो लिया, जो यूपी बोर्ड से लिया, इसलिए मुझे मालूम है कि पिछले 2 सालों से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का फर्क मिटा दिया गया है। जो लड़के सीबीएसई पढ़ते हैं वही सिलेबस इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में भी है, तो सिर्फ सीबीएसई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 4,000 5,000 फीस देना मुनासिब नहीं है। जब वही सिलेबस और वही स्टैंडर्ड और वही पैटर्न हमें यूपी बोर्ड ने हासिल कर लिया है और शुरू कर लिया है, तो फिर हम क्यों ना कम पैसे में एजुकेशन हासिल करें, और वही एजुकेशन जो सीबीएसई में है। इसलिए मैंने अपने दयार के, अपने इलाके के लोगों के लिए ये इंटरमीडिएट जो हाई स्कूल और साइंस और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों आर्ट्स और साइंस में लिया है, उसके पीछे सिर्फ मकसद यही था कि कम पैसे में अच्छी एजुकेशन लोगों को मिल जाए और ये गलतफहमी दूर हो जाए कि हम सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं। उसी तरह की एजुकेशन यूपी बोर्ड में भी है, उसी स्टैंडर्ड की है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने जहनों से ये फर्क मिटा दें, और जो बच्चे सीबीएसई में की तरफ मायल हैं, वो खामखा मायल हैं, वो आकर यूपी बोर्ड में उसी सिलेबस को कम पैसों में खर्च करें। कोई भी सीबीएसई बोर्ड ऐसा नहीं है जिसकी फीस 3,000 4,000 न हो, लेकिन मैं अगर 1,000-1,200 में आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, उसी स्टैंडर्ड की दे रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि आप उसको पसंद करेंगे और यहाँ पे अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे। अब ये सहूलत यहाँ पर इस इदारे को हासिल है कि आप नर्सरी में दाखिला कराएं तो इंटरमीडिएट तक कोई मसला नहीं है आपके सामने। वो साइंस में पढ़ना चाहे या आर्ट्स में पढ़ना चाहे, दोनों तरह के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, और उन बच्चों को बेफिक्र होकर के आप यहाँ पर इंटरमीडिएट तक आप ले जा सकते हैं। इंटरमीडिएट एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर फिर आपको तय करना होगा कि लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा, तो वो सरहद जो है जाके तय होती है इंटरमीडिएट से, जो आपको यहाँ पर मुहैया है। तो इंटरमीडिएट तक का मसला हमने कोशिश की है कि हल कर दिया जाए और बेहतर तरीके पर हल कर दिया जाए। तो ये इरादा करके हमने फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आर्ट्स और साइंस दोनों में यहाँ पे हासिल किया है। एक बात मैं और आप तय करना चाहूँ कि इस जमाने में आप यकीनी तौर पर मान लें कि पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं। हमारी पीढ़ी के लोगों ने ये हालत में जैसे भी है मेहनत करके जिंदगी गुजार दी, लेकिन आने वाली नस्लें बगैर पढ़े कुछ नहीं कर सकती। ये बात आपके ध्यान में बैठनी चाहिए। लड़का चाहे खेती ही छोटी मोटी अगर उसके बाद वसीयत करना चाहता है,
तभी उसको एजुकेशन चाहिए, इसलिए कि जैविक टेक्नोलॉजी आ गई है खेती में भी, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन सारे कन्वर्सेशन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, तब भी आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप कोई और अच्छी नौकरी में जाना चाहते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं न पढ़े होने का। और खास तौर से एक बात आप ध्यान में रखें कि नौकरियां सरकारी लेवल पर खत्म हो चुकी हैं। पहले हम लोग कुछ सौ के बाद से नौकरियां हासिल कर लेते थे अपने बच्चों के लिए, वो जमाना गया। अब सरकारी तौर पर कोई नौकरी नहीं है, सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं, जहाँ पर टैलेंट है, जितने लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वो आदमी जो काम का है उनको वो चाहिए। तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जिसके पास टैलेंट है वो नौकरी पाएगा, वो कामयाब होगा, और जो नहीं टैलेंट रखेगा, अपना मेहनत नहीं करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है करने का। और लड़कों को इस जमाने की एक खामखा की बुराई से बचाएं। मैं गार्जियन से खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ज़िंदगी जो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, अपना पता ठिकाना के लिए तो ठीक है, आप उससे बात करने में कहाँ है इस सब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको नेट फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी दे रखी है, तो भी लड़का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसके जिम्मेदार आप हैं। बहुत सी बुराइयां हमारे यहाँ इस मोबाइल को लेके हो गई हैं। लड़के पर नजर रखें तो वो किस तरह से मोबाइल इस्तेमाल करता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि लड़के पर नजर रखें, अगर वो ठीक है, अगर कोई नॉलेज हासिल कर रहा है उससे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें कोई बुराई नजर आ रही है आपको, उसको रोकें, उसको सख्ती से रोकें। आज का लड़का बहुत ही खराब हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत खराब उसी तरह से हो रहा है। तो उन खराब होने से आप बचाएं उन बच्चों को, और उन पर नजर रखें ताकि वो बुराई की तरफ न मार हो जाए। आपके सामने बहुत सारे तरह के लवाजिमात है, ऐसे बुरा बनने के लिए मौजूद है, अच्छा बनने के लिए जो मेरे ख्याल में कम है, बुरा बनने के लिए बहुत सारे मवाद आपके इर्द गिर्द हैं। तो उनसे आप बच्चों को बचाएं और उनको मोटिवेट करें कि बेटा पढ़ना है तो आप मोबाइल रखो, इसलिए कि तुम गुम हो गए तो कहाँ मालूम होगा, तुम कहाँ हो पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए और फैसिलिटीज मोबाइल में न दें आप। और अगर उसे इस तरह का इस्तेमाल करना है तो उसके साथ बैठें आप, ताकि वो बुराई से बचा रहे। इन अल्फाज के साथ मैं आप सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दिलचस्पी दिखाई, और बगैर दिलचस्पी के बच्चा आज का वो हिम्मत नहीं बांध पाता। सर्वर बड़े मुश्किल हो गए हैं और बहुत कठिन है, राह भटक जाने के अंदेशे बहुत हैं, तो उनके साथ मिल करके ही आप बच्चे को तरबियत कर सकते हैं, उसको कामयाब बना सकते हैं। हमारे ज़माने में तो कोई पूछता भी नहीं कि लड़का पढ़ रहा है, एब्सेंट है, फेल हो गया कि पास हो गया, तो वो दौर दूसरा था, उसमें बहुत सी गुंजाइश बाकी थी, इतनी बुराइयां हमारे गिरते थी। लेकिन आज बच्चे पर नजर रखना बहुत जरूरी है, बच्चा आपका कामयाब हो। मेरी ख्वाहिशें हैं कि भाई इनकी तकमील हो, और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं कि आपने इतना वक्त ज़ाया किया। और ये जो चीज़ का कंपटीशन है इसको इस पर गौर करिएगा, मैं इसको और बेहतर बताऊंगा, लेकिन ये एक पहल है जो मेरे ख्याल में अच्छी है, इसे होना चाहिए। इसका रिस्पॉन्स भी आप इंस्टीट्यूशन को दें कि आपको कैसा लगा। ये जो हमने कंपटीशन चलाया था वो एक्सटर्नल बोर्ड था, और बिना तैयारी के मतलब लड़के के सवाल नहीं बताए गए, ईमानदारी की बात है, वो लड़का यही आके सवाल उसने देखा है। लेकिन ये बेहतर थोड़ा और हो जाए इंतजाम, लड़के को दिखाई के साथ साथ थोड़ा उसको आदत हो जाए उसको सवाल समझने की या जवाब देने की, तो मेरा ख्याल में बेहतर होगा। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंस्टीट्यूशन में आप आते रहेंगे, अपना मशवरा देते रहेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा एक अच्छे माहौल में आए और खराब माहौल से निकल करके आप उसकी अच्छी तरबियत कर पाए। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।